नहीं 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 नहीं, आपने कहा फोटो सही है, फोटो गलत है। सर फोटो किसने साझा की है, फोटो किसने शेयर की है, उस व्यक्ति की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती सर? मैं एक बेनती कर रहा हूँ अदिति जी, फोटो ट्वीट के साथ ये भी कहा गया है कि जो आज किसानों की भावना है उसका प्रतीक है, और वो मुजफ्फरनगर का जो ऐतिहासिक घाट है। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो तो फोटो गलत ट्वीट हुई है, तो मैं आपकी बात को ही आगे लेके जा रहा हूँ। मैं तो कह नहीं रहा, आपने कहा कि गलत फोटो ट्वीट कर दी मैंने। सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? आपकी पार्टी के नेता प्रीतपाल सिंह जी, ये लंबी लिस्ट है सर, राहुल गांधी ऐसा क्यों कर देते हैं सर, क्यों कर देते हैं? थोड़े से एग्जाम्पल्स चला दीजिए जरा, थोड़े से एग्जाम्पल्स चला दीजिए, उदाहरण चला दीजिए। जब राहुल गांधी ने 17 फरवरी 2021 में कहा केंद्र सरकार में मत्स्य विभाग क्यों नहीं है, फिर सच सामने आया कि 2 फरवरी को तो राहुल गांधी उसी मत्स्य विभाग से सवाल पूछ चुके थे। अक्टूबर 2020 में उन्होंने कहा 1200 किलोमीटर जमीन जो है वो दे दी है चीन को। विदेश मंत्रालय ने दावों को झूठा करार दे दिया था सर, ऐसे दावे बार बार किए उन्होंने। रफाल की कीमत, एक रफाल की कीमत को लेकर अलग अलग दावे किए, जिसकी कीमत उन्होंने 700 करोड़ से लेके 520 करोड़ तक अलग अलग दावों में अलग अलग कीमत बता दी सर। ये राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं सर? अदिति बात ऐसी है, आप जो जितने इशू आपने उठाए हैं, चाहे राफेल की बात कर रहे हो या दूसरी चीजों की बात कर रहे हो, उन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और आज डिस्कशन हो रही है किसानों पे, किसानों की मुजफ्फरनगर महापंचायत पे। मेरी बात तो सुनिए ना, आप फोटो ठीक मानिए, आप फोटो को गलत मानिए, कहानी ये है कि वहां पे लाखों किसान इकट्ठे हुए हैं। ये तो आपके चैनल ने भी दिखाया कि लाखों किसान वहां पे पहुंचे हैं। अगर हम उनको रोकें, कैसे रोकेंगे बताओ आप? अभी नहीं तो सर गलत अगर फोटो साझा कर दी, प्रीतपाल जी सुनिए सर, प्रीतपाल जी, कांग्रेस पार्टी इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, है ना, सबसे पुरानी पार्टी है सर। उसके नेताओं से, क्या उसके नेताओं से फेक न्यूज प्रोपेगेंडा एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए सर? क्या उसके नेताओं को ऐसा करना चाहिए? क्या है उसमें बताइए? मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों का इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? सर मैं आपसे फोटो को लेकर जो सवाल पूछ रही हूँ, और इससे पहले भी जब राहुल गांधी इसी तरीके से झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, तमाम एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ सर, उस पर जवाब दीजिए ना प्लीज, 30 सेकेंड्स। मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं कि इकट्ठे हुए हैं लोग, लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। तस्वीर पुरानी है, तस्वीर नहीं है। तस्वीर तो हकीकत यह है कि मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों की पंचायत हुई है, और उसमें ये बातें रखी गई हैं। सुधांशु भाई अभी कह रहे थे, जो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं उनसे हर हर महादेव का नारा लगा के दिखा दीजिए। वही लोग हमारे पंजाब में जो मुसलमान भाईचारे के किसान है, बोले सोने हाल का नारा भी लगाते हैं। सुधांशु भाई लगवा के दिखा दूंगा, जब मर्जी आ जाना, यहीं पे लगाते हैं वो सभी धर्मों को मानते हैं। बात यह है कि आप मजहब के नाम पर उन्हें मत बांटिए। किसान किसान है, 36 बिरादरी है। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं सिख हूं, मेरे सामने मुसलमान लोग बैठे हैं, बाकी बैठे हैं। तो बट बात ऐसी है कि किसानों को बांटिए मत, जो वो हक मांग रहे हैं उनकी बात कीजिए। एमएसपी पे क्यों 2022 आ गया, दुगनी हो गई या महंगाई दुगनी होगी? अदिति उस चीज की बात पूछो। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, क्या आपकी इनकम डबल हुई? आप अदिति सामने बैठी हो, आपकी सैलरी डबल हुई, जिस अकॉर्डिंगली खर्चे बढ़ गए हैं, अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, वो चाहे कांग्रेस पार्टी का। सर आप जब मैं किसानों पे बात करती तो आप किसानों के मुद्दे से भागने लगते हैं। मैं आपसे राहुल गांधी के झूठ को लेकर सवाल पूछ रही तो आप उससे भी भाग रहे हैं। सर आप मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करते हैं? आप मुद्दे पर रहिए ना सर, आप मुद्दे पर रहिए। और सर सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्रीतपाल जी ध्यान से सुनिए। आप किसान के बेटे हैं ना, मैं भी किसान की बेटी हूँ। बिल्कुल है। मेरे घर में खेती होती है, लेकिन मैं अपनी जाति बताती नहीं फिरती, मैं अपना धर्म बताती नहीं फिरती। मेरी बात सुनिए, मेरे घर वाले जाति और धर्म नहीं बताते फिरते। ठीक है सर, तो किसानों की बात जब हो तो किसानों के मुद्दों की बात हो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए पूरी नम्रता से कहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, मुझे पता होगा, जो किसान कि सूप बोले तो बोले और चलनी बोले जिसमें सबको छेद। आप प्रसाद जी, आप तो पंजाब से बताइए, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ है समय के 5 साल है कि नहीं किसान के लिए? ये बताइए, उद्योगपतियों को किसानों की भूमि सबसे पहले कहां दी गई? कांग्रेस की सरकार के दौरे हुकूमत में नेहरू जी के जमाने में नेस्ले को 1960 में और पेप्सी को राजीव गांधी के जमाने में कहीं निकाल बाहर कर दिया भाई। वो सब खाए जा रहे थे। अगर आप लोगों को क्यों नहीं वो रूल हटाया 5 साल की जेल वाला?
अच्छा ये बताइए, अगर एमएसपी बहुत जरूरी है तो फल सब्जी पे क्यों नहीं एमएसपी है पंजाब में? अच्छा केरल से जहां राहुल गांधी जी जहां से सांसद है वहां एमएसपी है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले फिर 100 छेद। दूसरी बात मैं कहता हूं, ये धर्म का मामला क्या मतलब है किसान के बीच में? फिर भी आपने कहा आने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं बुला के दिखाओ भाई, मौलवी से बुलवाओ हर महादेव, तो मैं मानूंगा कि आप बुलवा देते हैं। हाँ मैंने कहा हर महादेव बोलने वाले अल्लाह अकबर बोल देंगे, बोले सुबहान बोलने वाले बोल देंगे, मगर अल्लाह अकबर से बुलवा के तो दिखाओ। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अल्लाह अकबर का मतलब वही ग्रेट है और कोई दूसरा नहीं। हर महादेव में ऐसा नहीं है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल में ऐसा नहीं है। अब मैं दूसरे पे आता हूं। सर एक सेकंड रुक जाइए, घनश्याम तिवारी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी प्लीज पॉइंट दर पॉइंट करेंगे और उसके बाद राजीव रंजन जी को भी फ्लोर देना है। सुधांशु जी प्लीज, सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, आप वो काउंटर ले लीजिए, उसके बाद मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी। सर देखिए सुधांशु जी बेहतरीन प्रवक्ता है, मैं उनसे कम्पीट नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने हर हर महादेव कहते कहते हर हर मोदी के नारे लगा दिए और कहा कि गंगा को साफ करने वाले तो गंगा में लाशें तैरते हुए छोड़ के चले गए। ये तो हर हर मोदी के नारे लगाने वालों ने महादेव का अपमान नहीं किया। देखिए धर्म के ऊपर बहस करते रहिए और उसको उस बहस को थेथराई में ले जाइए, उससे किसानों का इस देश का फायदा नहीं होगा। ये मंच थेथराई का मंच तो नहीं है ना। सीधे बताइए 2022 में किसानों की आय दुगुनी होनी थी, कहां है? आपके अध्यक्ष और देश के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं अमित शाह अपने प्रोफाइल में कि वो किसान है। क्या वो किसान है? भारतीय जनता पार्टी में कौन किसान है? देश का किसान मंत्री एक ऐसी रैली करके दिखा दे। देश का किसान मंत्री छुपा रहता है, देश के किसान रैली करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उलझुल बातें करते हैं। साफ साफ बताइए कि डीजल महंगा हुआ, किसान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जो किसान से आपने वादा किया था, चाहे 2014 में किया था, 17 में किया था, 19 में किया था, उसने कौन सा वादा पूरा किया? जिन किसानों को आप माओवादी कहते थे, नक्सलवादी कहते थे, आज जब वो किसान खड़े हैं तो आप मुंह छुपा क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देश के कृषि मंत्री का बयान। सुधांशु त्रिवेदी आप आवेश मत आइए भाई घनश्याम जी, इतना आवेश मत आइए। मैंने तो अभी आपकी बात का जवाब नहीं दिया था, आपको पिछले से लेकर इस वक्त में दोनों तक का जवाब दिया। सबसे पहले आपने कहा किसान की आय दुगनी होने की बात। अरे हमारे यहाँ वो नेता नहीं है जो पहले बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 7 साल में 100 करोड़ की संपत्ति, ये आपके यहाँ है। हमारे यहाँ वो किसान नहीं है जो आपकी पार्टी का प्रथम परिवार है। भैया देखते देखते 100 करोड़ के मालिक, ना किसी ने बिजनेस किया, ना धंधा किया, ना कोई खेती की, ना किसानी की। और ये कौन से किसान हैं अदिति जी जो 10 महीने से ना बुआई, ना जुताई, ना कटाई और 10 महीने धरने बैठे? ये खेती कर कौन रहा है? ये खेती चल रही क्या बटाई पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे? और मैं घनश्याम जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, देखिए वो हार्वर्ड के पढ़े लिखे हैं, भारत के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है, समाजवादी पार्टी में तो पक्का सबसे पढ़े लिखे होंगे, मगर ये भूल गए। अरे साहब आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता की बात नहीं करो। वो पार्टी जिसके नेता ने कहा था मैं इससे ज्यादा क्या करवा सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, मुसलमानों के लिए ज्यादा क्या कर सकता। वो पार्टी जिसके नेता मुलायम सिंह ने 2017 के चुनाव में कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर अखिलेश यादव जी ने कहा मैंने मुसलमानों के लिए ये किया। और पुष्पेंद्र जी आप भी याद करिए, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कहा सिर्फ मुस्लिमों को हम देंगे मुआवजा, हाई कोर्ट ने रोक दिया इसलिए नहीं दे पाए। वो जाकर कहती है सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति नहीं करिए। इसीलिए मैंने कहा ये दोनों जब बोलते हैं तो फिर अंत में वही कह के बात समाप्त करता हूं, तू बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। पुष्पेंद्र जी उसके बाद राजीव रंजन, प्लीज जल्दी जल्दी 30 सेकंड्स। पुष्पेंद्र जी आपका काउंटर, सुधांशु त्रिवेदी जो बड़े सवाल उन्होंने खड़े किया, उसके बाद प्लीज राजीव रंजन को फ्लो। हाँ देखिए मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो 6-7 घंटे रैली चली है उसमें मुद्दे जो थे वो ये थे कि गन्ने का भाव जो 450 रुपये प्रति कुंटल इन्होंने घोषित किया था कि देंगे, वो क्यों नहीं दिया गया? गन्ने का भुगतान पूरा आज तक क्यों नहीं हुआ? 9 महीने से किसान वहाँ बैठे हुए, काले कानून वापस क्यों नहीं हुए? एमएसपी की लीगल गारंटी आप क्यों नहीं देते? आप 100 रुपये 90 रुपये में तेल क्यों बेच रहे हैं? आपने गैस का प्राइस इतना क्यों बढ़ाया हुआ है? बेरोजगारी क्यों है? सारे देश को बेचने का काम जो 6 लाख करोड़ रुपए का आप करने जा रहे हैं वो है। अरे उन पे आप जवाब नहीं दे रहे। एक नारा जो हुआ वो ब्रेकिंग न्यूज है और बाकी जो है जिसके लिए किसान 600 शहीद हो गए वो न्यूज नहीं है। उसके ऊपर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.